एक भगवान बाबा के भक्त थे और वो एक विदेश में रहते थे और वहाँ पर एक बहुत एक्सपर्ट थे जो कि हैंड राइटिंग देखकर ही बोलते थे कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है ओहो, हैंड राइटिंग पढ़ने के बाद में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं भगवान बाबा की राइटिंग ही लेकर जाऊं और भगवान बाबा की राइटिंग लेकर वो उनके पास में गए और उनको दिखाई। उन्हें साफ कह दिया कि ये तो अवतार पुरुष ही ये तो सिर्फ भगवान की राइटिंग हो सकती है, ये किसी इंसान की नहीं है। पर उन्होंने कहा कि देखो ये इंसान है तो भगवान पर ये बहुत दुखी भी है। का दुखी भगवान तो कहते हैं लव इज माई फॉर्म, ट्रूथ इज माई ब्रेथ, ब्लिस इज माई फूड। अगर भोजन ही मेरा आनंद है तो भगवान बाबा दुखी कैसे हो सकते हैं। तो भगवान बाबा के पास में दोबारा आया और भगवान को कहा भगवान ऐसे ऐसे मैं एक व्यक्ति के पास में गया, उसने बोला कि आप हैं तो भगवान पर आप दुखी हैं, ये तो गलत है ना भगवान। तो भगवान ने कहा ये सही है, मैं दुखी हूं। तो भगवान आप दुखी कैसे हो सकते हैं। भगवान कहते हैं अगर कामधेनु गाय है, उसका अमृत पे उसका दुग्ध है और उसका बच्चा जो है सिर्फ गोबर में ही खेलना पसंद करता है और वो दूध नहीं पीता है माँ का, तो क्या माँ दुखी होगी या सुखी होगी। जी। भगवान कहते हैं कि मैं कल्प वृक्ष हूं, तुम मेरे पास में आते हो स्वामी सर्फ पाउडर 1 रुपए वाला दे दो, एक कॉफी पाउडर दे दीजिए प्लीज। तुम जो मैं देने आया हूं तुम वो मांगते ही नहीं हो मुझसे। मैं तुम्हें अनंत और शाश्वत प्रेम और आनंद और शांति प्रदान करने के लिए आया हूं जो इस दुनिया में कहीं पर भी पाना संभव नहीं है। पर कोई मुझसे लेने वाला है क्या, कोई मुझसे वो मांग करने वाला है क्या जो चाहता हो कि भगवान मुझे आप चाहिए। इसलिए भगवान बाबा हमेशा हमें कहते थे अगर तुम्हें कुछ मुझसे मांगना है तो सिर्फ ये मांगो कि भगवान मुझे सिर्फ आप चाहिए। और इसके लिए भगवान बाबा की चिन्ह कथा है वो भी है जी। कि भगवान कहते हैं राजा ने एक प्रदर्शनी रखी, उसमें बहुत विचित्र तरह के बहुत महंगे पुरस्कार थे कि जो भी आए जो भी सब कुछ ले जाए। पर एक महिला थी जो जिसने कुछ नहीं मांगा और सीधे राजा के पास पहुंची और बोला कि राजा मुझे आप चाहिए। तो राजा ने कहा ना सिर्फ तुमने मुझे पा लिया पर मेरा पूरा राज्य और ये सब भी है, ये सब तुम्हारा हो गया आज। जी। इसलिए भगवान अपने आप को देने के लिए आए हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ और विजय प्राप्त करी पांडवों ने तो उन्होंने उनको बुलाया हस्तिनापुर में और उनका आदर सत्कार किया। और अर्जुन ने पूछा भगवान आपका तो अवतार का आपका जो पर्पस था जी। वो तो कंप्लीट हो गया है, अब वो तो अब पूर्ण हो गया क्योंकि हमने विजय प्राप्त कर ली है, धर्म संस्थापना हो गई है। जी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं इन छोटे मोटे युद्धों को जिताने के लिए नहीं आता हूं। तो भगवान उन्होंने कहा फिर भगवान आप किस किस पर्पस के लिए आते हैं, आप किस कारण से अवतार लेते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि देखो जिस तरह से कुंती से मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए माँ, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे पुत्रों को हमेशा दुख विघ्न बाधाएं और कष्ट देना ताकि हम आपकी शरण में रहना कभी नहीं भूलें, हम सदा आप पे ही निर्भर रहें। इसके लिए आप हमें सारे कष्ट देना। कहते हैं ये समर्पण देखने के लिए मैं आया था। और अर्जुन जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, जब तुमने अपने 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 सिर को मेरे कंधे पर रखकर मेरे वस्त्रों को गीला किया अपने समर्पण भाव के अंदर में, मैं उस समर्पण भाव को देखने के लिए आया था। इसलिए युद्ध जीतने के लिए नहीं, मैं अपने भक्तों के प्रेम के लिए अवतार लेता हूं, किसी और चीज के लिए नहीं। तो वही हमारे में अगर समर्पण है तो सब कुछ है, अगर समर्पण नहीं है तो कुछ नहीं है। अभिषेक जी। एक बार वृंदावन की बात है, त्रयी सेशन हुआ और फिर सब बच्चे जो है उसके बाद में अपने हॉलीडेज के लिए छुट्टियों के लिए घर जा रहे थे। तो ये आखिरी सेशन था आज और छुट्टियां कल से शुरू होने वाली थी। तो भगवान बाबा ने हमें प्रवचन दिया, कुछ टॉक्स वगैरह भी हुए। तो फिर भगवान बाबा ने हम सब बच्चों को देख के पूछा कि बच्चों बोलो क्या चाहते हो। तो कुछ बच्चों ने बोला भगवान आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा हाँ मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम्हारे घर तुम्हारे साथ हमेशा हर पल हूं। अगर मैं नहीं हूं तुम्हारे हृदय में तो तुम मृत शरीर हो, कुछ नहीं हो तुम। तो मैं हमेशा तुम्हारा दिशा निर्देश करता रहूंगा तुम्हारे अंतर्मन में बैठ के एज योर कॉन्शियंस। जी। तो फिर भगवान बाबा ने पूछा हमसे कि अगर मेरी सब शिक्षाओं में से तुम्हें एक शिक्षा को अगर तुम्हें अनुसरण करना है, अपने जीवन में लेके आना है, तो वो कौन सी शिक्षा है। तो सब ने, किसी ने बोला लव ऑल एंड सर्व ऑल, किसी ने बोला हेल्प एवर एंड हर्ट नेवर, किसी ने बोला कि स्वामी हमें जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ये सब है। भगवान बाबा ने बोला नहीं वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। तुम मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे।
तो तुम्हें पहले मांगना पड़ेगा मुझसे। तुम्हें पहले, अगर तुम्हें सब शिक्षाओं में मेरी अगर एक शिक्षा को ही तुम्हें अनुसरण करना है तो वो शिक्षा ये है कि जो भूतकाल में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो मेरे सबसे अच्छे के लिए ही हुआ, और जो वर्तमान में चल रहा है वो भी मेरे सबसे अच्छे के लिए ही है, और जो भविष्य में होगा वो भी मेरे सबसे अच्छे के लिए ही होगा। अगर मेरे मन के अंदर में ये पूर्ण विश्वास है कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भगवान के हाथ में है और भगवान सिर्फ मेरा अच्छा ही करेंगे, और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा ही होगा, अगर ये हमारे मन के अंदर विश्वास है, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। और भगवान बाबा ने बोला ये मैं खुद भी फॉलो करता हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा उसके अंदर में कोई कमी है या खामी है, या उसके अंदर में कुछ और बुरा है। आई ऑलवेज लुक एट इट पॉजिटिवली। इसी तरह से एक बार ऐसा हुआ कि एक हमारे प्रोफेसर थे और उन्हें किसी और सीनियर प्रोफेसर से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ विवाद सा हो गया जी। तो उन्होंने एक दर्शन में पूछा, भगवान आप तो जानते हैं कि वो जो सीनियर प्रोफेसर है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो उसने गलत किया, उसके उपरांत भी आप उन्हें इतना प्यार करते हैं, स्वामी ऐसा क्यों है? तो भगवान कहते हैं ऐसा अच्छा है, ऐसा है, उन्होंने कुछ गलत किया क्या? पर मेरी तो यही कष्ट है कि मैं सब में अपने आप को ही देखता हूं, मुझे तो कोई कमी किसी में नजर नहीं आती है। तो जो हमारी दृष्टि है उसमें हमें परिवर्तित लेके आना है। अगर परीक्षा नहीं है तो उत्तीर्ण होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए भगवान बाबा हमेशा हमारे जीवन के अंदर में कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ परीक्षाएं, कुछ ना कुछ विघ्न देते रहते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर में परीक्षा होगी तो हमारा कद बढ़ेगा ना जी। तो फिर भगवान बाबा ने हमसे पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक वरदान मांगो तो तुम क्या वरदान मांगोगे? तो सब बच्चों ने कई अनेक प्रकार के जवाब दिए, जैसे कि आप जानते हैं बच्चे तो बहुत तरह के जवाब देते हैं। तो भगवान बाबा ने कहा देखो नहीं, ये सब नहीं, अगर तुम्हें कुछ एक चीज अगर भगवान बाबा से मांगनी है तो तुम अच्छा स्वास्थ्य मांगो। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो अच्छा मन है, अच्छा मन है तो अच्छी बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है तो अच्छा बुरा के अंदर में हमें कंपैरिजन, अंतर करने का हमें समझ में आएगा जी। और तभी हम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए भगवान बाबा ने बोला मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जब हम भगवान बाबा के साथ में रहते थे, जब भगवान बाबा के कमरे में भी हम सोते थे, तो भगवान बाबा हमारे लिए एक शेड्यूल प्रिस्क्राइब करते हैं कोडेकनाल के अंदर में जी। और वो शेड्यूल यही है कि 4 बजे उठना है, 4 से 5 हमें साइलेंट सिटिंग में रहना है, थॉटलेस साइलेंट सिटिंग, जस्ट दैट। उसके बाद हमारे बाबा कहते हैं कि तैयार हो जाओ और सुबह 6 बजे वॉकिंग के लिए जाना है जी। 6 से 7 वॉकिंग, 6 किलोमीटर पूरे करने हैं 45 मिनट में। बच्चों के लिए ये था संज्ञान, भगवान बाबा का निर्देश कि 6 मिनट की 6 किलोमीटर की जो तुम्हारी जो प्रदक्षिणा है तुम्हारी उसकी लेक की, कोडेकनाल लेक की 45 मिनट में पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में आओ, तैयार हो जाओ और एक हैवी ब्रेकफास्ट लो, क्योंकि आज तुम्हारा ये पहला तुम्हारा जो भोजन है दिन का वो हैवी होना चाहिए। उसके अंदर में कभी उपमा, कभी पूरी, कभी मसाला डोसा। भगवान बाबा हमेशा इसका ख्याल रखते हैं कि हम अच्छा भोजन करें सुबह के समय में। फिर 8 बजे से काम चालू होना चाहिए हमारा, 8 से लेके 11 बजे तक। फिर 11 के बाद में भगवान बाबा कहते हैं लंच। फिर 12 बजे फिर काम शुरू और करीब 2:30 बजे चाय या कुछ थोड़ा सा स्नैक साथ में। फिर 3 बजे से फिर काम और 5 बजे तक काम, 5:30 बजे तक, 5:30 बजे शाम का भोजन। पर भगवान कहते हैं कि जितना भी तुम्हारा बिजी शेड्यूल हो, जितना भी तुम्हारे पास में कार्य हो, ऐसा मैनेज करो कि तुम 8 बजे सो जाओ जी। और जो कुछ तुमने आज दिन में किया है, जो कुछ तुम्हें अच्छा या बुरा तुमने किया है, उसके बारे में कुछ क्षण के लिए विचार करो और बोलो कि आज मेरे मन में ये कमियां रह गई, आज मेरे कार्य के अंदर में ये थोड़ी सी जो थी, ये रुकावटें थी, इनको मैं दूर नहीं कर पाया। इसके बारे में मुझे विचार करना चाहिए कि कल मैं इन रुकावटों को कैसे दूर कर सकता हूं, ताकि तुम्हारा कल और भी महत्वपूर्ण हो, तुम और भी अच्छा कार्य कर सको कल। उस बारे में विचार करो और 9 बजे तक सो जाओ और सुबह 3:45 4 बजे फिर से उठकर अपना दिनचर्या को आरंभ करो। भगवान कहते हैं कि इस तरह से मिताहारी बनोगे। दोपहर का भोजन और शाम का भोजन तो बहुत ही कम हमारा होना चाहिए। उसके उपरांत
1 मील की वॉक करना भी जरूरी है, चहलकदमी करना भी जरूरी है। भगवान कहते हैं कि पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करो। स्वास्थ्य से तुम्हारा मन अच्छा होगा, मन से बुद्धि अच्छी होगी, भावनाएं अच्छी होंगी, भावनाओं के बाद तुम्हारा चरित्र अच्छा होगा, और उसके बाद में तुम आध्यात्मिक जीवन जीकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भगवान ने जो कुछ कहा है उन्होंने करके दिखाया है। वृंदावन के अंदर में जब भगवान बाबा अपने कमरे में चले जाते थे तो हम सब लोग हॉस्टल की छत में जाके भगवान बाबा के कमरे के अंदर भगवान बाबा की चहलकदमी को देखा करते थे कि जब बाबा का छोटा 10x10 बाबा का कमरा है, पर बाबा उसके अंदर में भी अगर 1 मील चलना है तो बाबा अपने कमरे में ही चला करते थे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। भगवान कहते हैं कि अध्यात्म का मतलब ही यही है, क्योंकि तुम्हारे मन में और तुम्हारे वाणी में और तुम्हारे कर्म के अंदर में एकता बने, यूनिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड। पर थॉट इज नॉट ऑफ द माइंड। जो हमारा जो विचार है वो हमारा मन का विचार नहीं है, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज है, हमारी कॉन्शियंस की आवाज है। वो हमारा जो हमारे मन के कॉन्शियंस की आवाज है वो वाणी और हमारा कर्म एक होना चाहिए। तब भगवान बाबा कहते हैं कि हम महात्मन बनेंगे, वरना हम दुरात्मन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान बाबा ने जो है हमेशा हमारे जीवन को दिशा निर्देश किया है।